वहीं सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोला। पहले संभल मेरठ में सड़क पर नमाज के खिलाफ आदेश आया, अब मामला दिल्ली तक भी आ गया है। दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज पर रोक की मांग की गई है। साथ ही नवरात्र के मौके पर एक और मांग की गई कि दिल्ली में नॉनवेज की दुकानें भी नवरात्र में बंद की जाएं। पिछले कुछ दिनों से देश में संभल लगातार सुर्खियों में है। पुरातात्विक खोजों के कारण चर्चा में रहा, हिंसा के कारण चर्चा में रहा, एसआई के सर्वे के कारण चर्चा में रहा, नमाज को लेकर भी चर्चा में रहा। लेकिन यहां के घटनाक्रम ने इससे हिंदुत्व के एक संभावित प्रयोग के रूप में देखे जाने की वजह बना दी है। होली के बाद ईद में जिस तरह से संभल की बात हो रही है, उससे कुछ लोग हिंदुत्व के संभावित प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। और इसी तरह से है पटपड़गंज, दिल्ली का पटपड़गंज आपका गढ़ माना जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के एमएलए रविंद्र सिंह नेगी ने जिस तरह से हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया, जिस तरह से नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने की मांग की, उसके बाद पटपड़गंज को दिल्ली में हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाली सीट कहा जाने लगा है। रविंद्र सिंह नेगी ने मटन दुकानें बंद करवाने की मांग की। उनके सुर में बीजेपी के कई नेताओं ने सुर मिलाया, उन्होंने भी उनकी मांग की समर्थन की। बीजेपी के कई नेताओं ने मांग की है कि नवरात्रि पर दिल्ली में नॉनवेज की दुकानें बंद की जाएं। हाँ, निश्चित रूप से इनलीगल दुकान बंद करने में क्या है। यदि मंदिरों के पास हो, कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे हो, तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, निश्चित रूप से इनलीगल दुकान बंद करने में क्या है। यदि मंदिरों के पास हो, कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे हो, तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। भारत में कई पर्व और धार्मिक अवसरों पर कुछ स्थानों पर नॉनवेज पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जो आमतौर पर स्थानीय प्रशासन, धार्मिक मान्यता या सामुदायिक परंपराओं के आधार पर होता है। हालांकि ये प्रतिबंध पूरे देश में एक समान नहीं है। अलग अलग नियम कायदे, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग रिवाज है, अलग पालन भी है। विशिष्ट स्थानों या परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। आपको बताते हैं कि पर्वों के दौरान नॉनवेज बैन कहां लागू है या किस एरिया में किस वजह से इस तरह का बैन है। मसलन वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर और इसके आसपास के एरिया में विशेष रूप से मंदिर मार्ग कटरा तक शराब और नॉनवेज परोसने पर प्रतिबंध है। ये नियम नवरात्रि जैसे पर्वों के दौरान और सख्ती से लागू हो जाता है। इसी तरह से उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश ये तीर्थ स्थल हैं जहां साल भर मांसाहार और शराब पर बैन रहता है। अयोध्या में भी राम मंदिर के आसपास और पवित्र जगहों पर मंदिरों के आसपास नॉनवेज और शराब पर बैन है। ये नियम विशेष रूप से रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान और प्रभावी दिखता है। यूपी में मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने से मथुरा और वृंदावन में नॉनवेज और शराब पर प्रतिबंध है। ये जन्माष्टमी और होली जैसे पर्वों के दौरान और लागू हो जाता है। इसी तरह से अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, गुजरात के इन शहरों में सड़क किनारे नॉनवेज भोजन की बिक्री पर बैन है। ये नियम स्थायी है, लेकिन जैन पर्व जैसे पर्युषण या हिंदू त्योहारों के दौरान और सख्ती देखी जाती है। केरल के सबरीमाला में भी सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 41 दिनों की व्रत अवधि के दौरान नॉनवेज और शराब पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में मंडलम मकर विलक्कू सीजन यानी कि नवंबर से जनवरी के दौरान प्रभावी रहता है। दिल्ली में मांग की जा रही तो वाराणसी में फैसला भी लिया गया है। धार्मिक नगरी काशी में नवरात्र पर नॉनवेज की बिक्री रोक दी गई है। पूरे नवरात्र भर में काशी में मटन, चिकन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और 30 मार्च से ऐसे दुकानों को बंद रखा जाएगा। ऐसे में 31 मार्च को पड़ने वाली ईद पर भी नॉनवेज की दुकानें बंद रहने वाली है। नवरात्र में नहीं खुलेगी तो उसका अनुपालन कराएंगे। सर कुल कितनी दुकानें हैं साथ में? ठीक है, अभी इस समय मेरे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है, पर जितनी भी दुकानें हैं उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कराई जाती है। तो ये नियम क्या सर जो है वाराणसी शहर के बाहर भी लागू होगा? नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें लागू। तो नगर निगम के इस फैसले को नॉनवेज शॉप के मालिकों ने इसका स्वागत किया। उनका कहना है कि फैसले का पालन हम करेंगे, का पालन करेंगे नगर निगम के आदेश का। और उनका पालन करने की क्या बात है, हम लोग ये बात पहले से ही बना रखी है कि नवरात्र में 9 दिन दुकानें सारी बंद रहेगी। गाइडलाइन के लिए हम परेशान नहीं थे, उसके पहले ही हम लोग फैसला कर चुके थे कि 9 दिन दुकानें सारी बंद रहेंगी। लेकिन क्या वाराणसी की तरह दिल्ली में भी नवरात्र के दौरान नॉनवेज शॉप को बंद रखने पर कोई फैसला लिया जाएगा या इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है, ये देखना होगा। जिस तरह से वाराणसी में नियम बनाया गया, क्या दिल्ली में भी इस तरह से सियासत तो हो रही है, नियम भी लागू होगा क्या?